तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली नई किताबें जो आई हैं उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला पाठ है आपका, पाठ का नाम है मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। तो पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। वैसे एक काम की जानकारी दे देता हूं आपको कि जो है ना, आपको कंप्लीट क्लास 8 इतिहास हरियाणा बोर्ड की जो किताब है हमारा भारत 3, तो वो वाली किताब का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियोस की फॉर्म में, जिसमें आपको जो है पाठ को समझाया जाएगा, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो चैनल के साथ जुड़ जाना यार। और ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सारा कंटेंट जो है लिखा हुआ है। वेबसाइट का नाम है CCL चैप्टर। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी cclchapter.com। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। यहाँ पे विजिट आउट करोगे तो आपको ये सॉल्यूशंस वगैरह रिटर्न में भी मिल जाएंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं अब अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है आओ याद करें। मतलब हमने पाठ के अंदर कुछ पढ़ के आए हैं हम और उसको याद करवा रहे हैं पहले हमको ये। और ये याद कर लेना भैया, मजाक मत समझना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मजाक में मत लेना, इसको याद कर लेना। इन्होंने कहा है तो याद कर लो। प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार अहमद यादगार के अनुसार हरियाणा के कैथल जिले के मोहन सिंह मंडार ने मुगल शासक बाबर की सेना का प्रबल विरोध किया था। हरियाणा का कौन सा जिला था? कैथल जिला था, जहां पर मोहन सिंह मंडार नाम का बंदा था। बाद में जो है ना मुगल शासक ने उसकी हत्या कर दी थी, मतलब धोखाबाजी कर ली उसके साथ में, बट जो भी था अच्छा विरोध किया था इन्होंने। हेमचंद्र विक्रमादित्य के पिता का नाम संत पूर्ण दास था, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो राज्याभिषेक था वो 7 अक्टूबर 1556 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था और उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के जन्म का वर्णन कीजिए, महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको ये लाइन लिखनी पड़ सकती है इस टाइप की, ठीक है, तो काम आएगी। महाराणा प्रताप की सेना का जो प्रमुख हकीम था वो था खानसूर। वह हल्दी घाटी युद्ध में मुगल, मतलब ये कोई हकीम नहीं था कि आप सोचो भैया डॉक्टर है, आप मजाक सोच लो यार आप। तो देखो एक्चुअली में जो है ना ये नाम था बंदे का टोटल। ये आप सोचोगे भाई तुमने मार्का इधर लगा दिया, आधा इधर लगा दिया कि हकीम था, कोई डॉक्टर होगा और ये खानसूर उसका नाम होगा। देखो एक्चुअली में जो है ना ये पूरा एक नाम है बंदे का, ठीक है ना। और ये सेना का प्रमुख था। सेना का प्रमुख समझते हो ना, मतलब पूरी सेना इसके अंडर में थी कि ये सेना को ऑर्डर देगा तो सेना वहाँ पे हमला करो तो वो हमला करेगी। बाद में जो है बाकी इसकी जो है युद्ध के दौरान ही मौत हो गई थी। तो वह जो है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध धनी सेठ भामा शाह ने अपनी समस्त धन संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। प्रताप ने इस धन संपदा से सशक्त सेना का निर्माण किया था। रानी दुर्गावती के पति दलपत सिंह गोंडवाना के राजा थे और उनके पुत्र का नाम वीर नारायण सिंह था। मेरे को तो लग रहा है पति का तो पूछेंगे नहीं, बट पुत्र का नाम जरूर पूछ लेंगे आपसे कि पुत्र का नाम क्या है, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। वीर नारायण सिंह याद रख लोगे ना। किसके बेटे का नाम है ये? रानी दुर्गावती के बेटे का नाम है। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार हरा दिया था, 2 बार पराजित किया था। वो सोच रहा था कि भैया रानी दुर्गावती के बस का कुछ है नहीं, लेकिन गंदा पिटाई हुई फिर उसकी। चलो अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने हमको पहला है इसमें, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को भील सरदार ने सहायता दी थी। भील सरदार का नाम क्या था, मतलब वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भरना आपको राणा पुंजा, यानी कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को भील सरदार राणा पुंजा ने सहायता दी थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। मतलब खालिस्तान मतलब कहाँ की रानी थी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो दुर्गावती जो है गोंडवाना की रानी थी। महाराणा प्रताप ने खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल खालिस्तान से भारत आए थे। मुगल जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना खालिस्तान ने की थी। किसने करी? बप्पा रावल ने। मतलब बंदे का नाम आप जो है ना जब ये रिक्त स्थान भरने आएंगे तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें किसका नाम भरना है या कोई जगह भरनी है, तो वो जो है आप उससे आइडिया लगा पाओगे इसको आसानी से। तो यहाँ पे राजस्थान के जो प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना बप्पा रावल ने
की थी, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हमारा, वो है तुक्के भिड़ाओ, इधर की उधर ठोक के आनी है हमको। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, कालिंजर का किला, जजिया कर, खानवा का युद्ध। इधर की साइड है राणा सांगा, औरंगजेब, रानी दुर्गावती, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, ठीक है। अभी हमको भिड़ाने हैं तुक्के, मतलब तुक्के ऐसे नहीं भिड़ते भैया, तुक्के भिड़ाने के लिए भी तुक्का चाहिए होता है ना, किस्मत चाहिए होती है। चलो क्यों दिक्कत ले रहे हो यार, हम भिड़वा देंगे तुक्का आपका। देखो, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट वो कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य वो बंदा था जो आखिरी सम्राट बना था, सारे मतलब बहुत सारी जगहों पे लड़ाई करी थी। इसकी अगर आप स्टोरी पढ़ोगे ना, चैप्टर मैंने सारे करवा रखे हैं आपको, तो वहाँ पे जब चैप्टर का सॉल्यूशन कराया है तो लाइन बाय लाइन वाले में, उसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं कि भैया ये जो है ना बहुत कंगाली हालत में ना, मतलब अमीर नहीं हुआ करता था ये, लेकिन वहाँ से बिल्कुल बॉटम से एकदम से मतलब तरक्की इतनी स्पीड में करता गया कि ये एक टाइम पे आके राजा बन गया। और ये जो है अंतिम हिंदू सम्राट बना दिल्ली के अंदर, जहाँ पर इसने जो है मुगलों को खदेड़ दिया था। अब जो है अगला आता है कालिंजर का किला। कालिंजर के किले में आएगा आपका रानी दुर्गावती का, ये जो है छोटा सा जिक्र आता है कालिंजर के किले को लेके। तो जजिया कर, जजिया कर में आपका आएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया। अकबर ने जो है क्या करा, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, दो कर हुआ करते थे पहले, तो उनको हटा दिया कि भैया आज से हम तुमसे कर नहीं लेंगे। लेकिन औरंगजेब बोला भाई मैं तो कंगाल हुआ पड़ा हूँ, जजिया कर इसने वापस लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर भी इसने वापस से लगा दिया, तो ये दो कर इसने वापस ठोक दिए थे। तो अब आपके पास अगर औरंगजेब की बजाय आ जाए अकबर, यहाँ पे लिखा मिले अकबर, तो कन्फ्यूज नहीं हो ना, जजिया कर में वही तुक्का बिठाना है अकबर वाला। क्यों? आपको बस ये देखना है कि किसका संबंध किससे है, बस यहाँ पे वो देखना होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध, वो उसका जो है खानवा का युद्ध राणा सांगा में, ठीक है, राणा सांगा ने किया था, वो उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। चलो अब आते हैं हमारे बड़े पर्सन, आओ थोड़ी खोपड़ी घुमाएं और विचार करें, है ना। चलो पहला पर्सन है हेमचंद्र विक्रमादित्य के विषय में टिप्पणी लिखे। बस हमें बताना है हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन है, उसने क्या करा, बस ये बताना है हमको। चलो देखते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक थे। वह मुस्लिम शासन के पश्चात एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बड़े होने के साथ साथ वे प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री जैसा नहीं हुआ करता, थोड़ा फर्क था, ठीक है ना। उस समय जो है राजा ही मेन लीडर हुआ करता था, ये प्रधानमंत्री जो है उसको सलाह देने वाला बंदा होता था। प्रधानमंत्री और बाद में जो है सेनापति के पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े और सारे जीत गया। आखिरी जब युद्ध लड़ा उसमें मृत्यु हो गई थी बेचारे की। हेमचंद्र ने दिल्ली के गवर्नर तरदी खां बेग को परास्त कर दिल्ली पर जीत हासिल करी थी। लगातार ये जो है ना तरदी खां बेग, ये जो बंदा है, ये मुगलों से सहायता मांगता रहा, जो शासक था उससे सहायता मांगता रहा और सहायता टाइम से नहीं आ पाई और ये हार गया। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। वो जो है ना उसका हेमू नाम से भी आपको जानने को मिलेगा, हेमू कहते हैं बार बार उसको। तो हेमू और हेमचंद्र एक ही बंदा है, ठीक है। तो इसको जो है विक्रमादित्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने लगातार युद्ध जीत लिए, तो इसकी वजह से इसको ये उपाधि मिली थी। दिल्ली का राजा बनने के बाद अकबर की सेना से लड़ते हुए उसकी बाईं आंख में तीर लग गया। कौन सी आंख में? बाई में। और जिसके कारण अकबर उसको बंदी बनाकर लाया और उसका सिर गर्दन से रख कर दिया, धड़ से काट के फेंक दिया। और ऐसा नहीं है कि फेंक दिया बस पड़ मर गया तो चलो ख़त्म करो, नहीं, उसको दिल्ली के 2 दरवाज़ों पर लटकाया गया। वो दर्दनाक कहानी है, तो उसका मैंने वर्णन नहीं करा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमको चैप्टर नहीं करना है, मतलब पर्सन नहीं करना है। जो पर्सन बड़े करने पड़ते हैं मजबूरी में वो करने ही पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत काम का रहने वाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करना। हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत यानी कि डिटेल में आपको बताना है क्या क्या हुआ उस युद्ध में, इसीलिए ये बड़ा लिखा गया है क्योंकि डिटेल में तो भैया ऐसे ही बताए जाते हैं। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जो है भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा है। जब अकबर ने राजा मान सिंह और राणा के विद्रोही भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, इधर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंच गया। महाराणा प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामाशाह, झालामान और भील सरदार राणा पुंजा शामिल थे। मतलब बहुत सारे योद्धा वहाँ पर शामिल थे। मतलब आपको जो है ना ऐसा नहीं है कि सारा मतलब अब पेपर आएगा, पेपर में आ गया पर्सन तो पूरा ऐसे रट के जाना है, जीटीज और याद नहीं हो पाएगा। देखो जो चीज़ें याद आती हैं वो लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के भगाओ भैया हमें नहीं पता, कितने नाम बता दिए तुमने तो क्वेश्चन में, तो जो नाम याद आए वो लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का ही लिख दो, तुम पता लगे अकबर
यहाँ पे युद्ध में इनकी महाराणा प्रताप की फेवर में चल रहा है, ऐसा भी मत कर देना। चंदावल ने घाटी के मुहाने पर भीडल लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हकीम खां सूर भी था, जिसे प्रताप जानते हो ना, महाराणा प्रताप है ना, उसने मेवाड़ का सेनापति बनाया था। मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तेज था कि मुगल सैनिकों ने भाग कर अपनी जान बचाई थी। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने हाथी पर सवार मान सिंह पर अपने भाले से वार करा। फेंक के मारा था भाला इतनी जोर से कि अगर वो लगता तो वो जिंदा नहीं बचने वाला था। लेकिन किस्मत देखो, वो बच गया क्योंकि उसको नहीं लगा और उसका हाथी डर गया। कहीं हाथी वाथी को लग गया वो थोड़ा बहुत, तो वो डर गया और वो भाग खड़ा हुआ वहाँ। हाथी भाग गया उसको लेके, हाथी रुका ही नहीं। फिर देखे क्या है क्या नहीं है। दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब इसके बावजूद भी वो डरे नहीं। कौन नहीं डरा? महाराणा प्रताप। उन्होंने जो है युद्ध की दिशा को मैदानों की बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पे लड़ने में दिक्कत आएगी। तब तक झालामान ने मुगल सेना को रोके रखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। तो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, मुगल सरदारों ने, ठीक है ना, ताकि वो महाराणा प्रताप को मार सके, क्योंकि महाराणा प्रताप मेन लीडर था उस युद्ध का, तो जिन्हें जो है शक्ति सिंह ने मार डाला। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उनमें जो है अब महाराणा प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस नहीं बचा। एक्चुअली में देखो, महाराणा प्रताप भी इतना ताकतवर नहीं बचा अब कि वो जो है वहाँ पे उनको मार पाए। उसके पास भी जान बचाने को वो भी भाग रहा था, और यहाँ पे इधर जो है इनके पास भी इतना दम नहीं था कि वो उसका पीछा कर पाए, कि पिटना था भैया और क्या करते। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होने की वजह से अपना दम तोड़ देता है। अगला जो पर्सन है वो देखते हैं, दुर्गावती के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। दुर्गावती का प्रतिरोध का हमें बताना है क्या सीन था। तो मुगल शासक उत्तर भारत में छल कपट, लूट, अपहरण, अत्याचार कर रहे थे, और उनकी दृष्टि गोंडवाना पर भी पड़ गई। गोंडवाना वही जगह जहाँ की रानी थी, रानी दुर्गावती। तो आसफ खान ने अकबर को गोंडवाना की रानी दुर्गावती के खिलाफ उकसा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण के आदेश दे दिए कि भैया तू जा। खुद तो जा नहीं रहा था ये, इसको बोल दिया आसफ खान को कि जा तू और जाके उस पर हमला कर दे, बाकी सेना मेरी ले जा तू लड़ने के लिए। जिसमें मुगलों की सेना ज़्यादा होने के चलते रानी दुर्गावती ये युद्ध हार गई। और ये इतनी ज़्यादा नहीं थी कि भैया युद्ध जीता ना जा सके, इतनी ज़्यादा थी कि वो जीतने के चांस ही नहीं थे। इनकी सेना थी 50,000 मुगलों की, और इनकी सेना थी कोई 20,000 के अराउंड में। तो ये समझ लो, इस चीज़ से आप आइडिया लगा लो कि भैया कितनी खस्ता हालत थी। ये तो भैया ओवरटेक करने वाले थे, पिटने वाले ही थे ये। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने शिवम को छुरा घोंप दिया। अब ऐसे इज्जत लूट ले या ऐसा कुछ अपहरण हो जाए तो बेकार काम हो जाएगा, तो इसीलिए जो है उसने खुद के हाथों से ही मार दिया, छुरा घोंप के। मुगल सैनिकों ने वहां पर बड़ी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, जो कुछ मिला, यानी कि बोल सकते हो धातुएं जो भी कुछ थी, सबको लूट डाला। महाराणा प्रताप के जीवन पर एक निबंध लिखिए। निबंध आपको लिखना है किसके जीवन पे? महाराणा प्रताप के जीवन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। मुझे तो लग रहा था भैया अब देखो इंपॉर्टेंट मैंने छाट के लिख भी दिया अलग से, तो उनको भी आप कर सकते हो। तो महाराणा प्रताप जो है सिसोदिया राजपूत वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में। महाराणा उदय सिंह के यहाँ पे हुआ था। उनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा। बचपन में ही उनकी हथियारों में विशेष रुचि थी। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान और स्वाधीनता को महत्व देते थे। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात जब वो 32 वर्ष के थे तब उनको राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ज़्यादातर राजपूत राजा अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे। अकबर मीठी गोली दे के बैठा था भैया, इनको महाराणा प्रताप नहीं माना। महाराणा प्रताप मुगलों की योजना समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने उनसे मित्रता नहीं की। अकबर जो है मेवाड़ पर अधिकार करके वहाँ के बहुमूल्य खनिज पदार्थों और वहाँ के व्यापारिक रास्ते पर कब्जा करना चाहता था। तो ये चीज़ उसने समझ ली महाराणा प्रताप ने, तो अब रास्ता दिया नहीं उसने। अकबर के लिए बड़ी चुनौती महाराणा प्रताप को रास्ते से हटाना था, इसीलिए उसने अपनी सेना भेजकर महाराणा प्रताप पर हमला करवा दिया। एक घमासान युद्ध के पश्चात अकबर की सेना जान बचाकर भागने लगी। इस युद्ध को हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ऐसा नहीं है कि भैया महाराणा प्रताप की सेना ने पूरा एकदम दिखा दिया कि भैया तुम्हारी सेना तो चलो ठीक है और हमारी सेना भी भाग रही है। दोनों ही सेनाएं भाग गई थी जान बचा के। ये अलग ही सीन हुआ था इधर। मतलब इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि किसी सेना में भी दम नहीं बचा कि वो दूसरी सेना को जाके पीट पाए, मार पाए, है ना। तो खस्ता हालत हो गई थी। मोहन सिंह मंडार का मुगलों के संघर्ष पर एक नोट लिखना है आपको। तो इसमें क्या लिखना है? मोहन सिंह मंडार जो है हरियाणा के कैथल जिले से थे। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए, बाबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी नुकसान पहुँचाया।
उसके बाद बाबर ने अपने सिपाही सिपह सालार, तरसम बहादुर और औरंगजेब को भेजा। अब ये दोनों बंदे एक्सपर्ट थे क्योंकि इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था और इनको जो है ज़्यादा आइडिया था कैसे इनको पीटना है। उन्होंने जो है सेना को 3 टुकड़ों में बांट दिया। किन्होंने? इन बंदों ने, दोनों ने। जब ग्रामीण लोग युद्ध में लड़ाई में व्यस्त हो गए तो बाबर के सैनिकों ने पीछे से पूरे गांव को जला डाला। मोहन सिंह गांव को जलता देखकर गांव की तरफ वापस आया तो उसको पकड़ लिया गया। किसने पकड़ा? वो तो समझ गए, उसके सैनिकों ने पकड़ा होगा और उसको सजाए मौत का फरमान सुना दिया। बेचारे को बलि चढ़ा दिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हकीम खां सूर और हसन खां मेवाती के मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध में क्या भूमिका थी? पहले जानते हैं, अलग अलग बंदे हैं ये तो अलग अलग जानते हैं। हकीम खां सूर जो है महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ा। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। वह मेवाड़ का सेनापति था। हकीम खां सूर सेना को सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे और वह मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख भी थे। युद्ध में लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए क्योंकि जो भी सेना में जो भी कभी है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो जो पहली पंक्ति में रहेगा ना वो मारा ही जाता, वो जिंदा बच के नहीं आता कभी भी। लेकिन ये उसके बावजूद भी पहली पंक्ति में खड़े रहे उनको मारने के लिए। हसन खां मेवाती ने जो है, अब ये दूसरा बंदा आ गया हसन खां मेवाती, तो इसने जो है राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर जो है जिहाद का सहारा लेकर युद्ध जीत गया। राणा सांगा ने दोबारा युद्ध करने के लिए अपनी सेना में कुछ अन्य राजाओं को शामिल किया। इस युद्ध में हसन खां मेवाती अन्य राजाओं ने मिलाकर मुगलों को बुरी तरीके से उखाड़ दिया क्योंकि अब सेना बड़ी हो चुकी थी, जिससे वह दोबारा आक्रमण करने का साहस भी नहीं जुटा पाया। मतलब बहुत गंदी पिटाई हुई फिर बाबर की। पहले बाबर चोट दिखा के गया, फिर इन्होंने चोट दिखा दी। चलो आगे देखते हैं, आओ कुछ करके देखें। अब तक हम विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, पाठों से पढ़ पढ़ के आ रहे थे, अब कुछ करके देखना है हमको। क्या करके देखना है? चलो देखते हैं। यदि यहाँ पे तुक्का मारना आपकी मर्जी है, जो लिखना लिख भी सकते हो। यदि आप महारानी दुर्गावती की सेना में सैनिक होते तो विजय दिलाने के लिए आप क्या प्रस्ताव करते? वर्णन कीजिए। यानी कि उनके पास आपके सामने थी 50,000 की सेना। सीधी बात, समझो आप कंसेप्ट को। आपके पास है 20,000 की सेना। अब आप रानी दुर्गावती, आप इधर वाली पार्टी में हो और आपको पता है कि आप उधर तो जीतने वाले हो नहीं वैसे भी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोशिश करनी होती तो आप क्या सलाह देते? तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अगर मैंने अपने हिसाब से लिख दिया भैया जो मेरे को बढ़िया सा लगा। अगर मैं जो है महारानी दुर्गावती की सेना में सैनिक होता तो मैं विजय दिलाने के लिए महारानी को यह प्रस्ताव पेश करता कि वह अन्य राजाओं के साथ संधि कर ले और साथ मिलकर युद्ध करे। यही एकलौता रास्ता था जिससे जो है राजा वो जीत सकती थी, क्योंकि सेना भैया, अगर सेना ही नहीं है, इस सेना के बलबूते कोई चांस ही नहीं था कि ये इतने सैनिकों को मार पाए। अगर अन्य राजा साथ ना आना चाहे तो युद्ध के लिए अच्छी रणनीति बनाई जाए। कोशिश कर सकते हैं फिर तो, और क्या करे भैया, मरना तो है ही फिर तो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है 82 में से आपका। हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं महाराणा प्रताप के मुगलों के संघर्ष के कारणों की सूची बनाइए। मतलब कि उन्होंने कौन कौन से संघर्ष करे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं महाराणा प्रताप ने मुगलों के से निम्नलिखित कारणों से संघर्ष किया। पहला कारण था बाहरी शासकों से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, यानी कि मुगल तो बाहर से आए थे ना, तो उनसे बचाने के लिए। अपनी संपत्ति व प्रजा के लिए, यानी कि वो संपत्ति लूट लेते थे, प्रजा को मार डालते थे, तो उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने जो है वहाँ पे संघर्ष करा। अपनी शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, यानी कि वो जो है अगर मुगल ज़्यादा इलाके में फैल जाएंगे तो वो कमज़ोर होकर वो हारने ही थे, तो उसके लिए भी उन्होंने उनसे संघर्ष करा। अपनी प्रजा को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए, वो उनको जो है मुसलमान बना रहा था बार बार, जो भी लोग मिल रहे थे उनको ज़बरदस्ती, तो उस वजह से भी उसने जो है उनको धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए भी अपनी प्रजा को उन्होंने जो है यहाँ पे संघर्ष करा। और उसके बाद चैप्टर आपका खत्म। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हमारे खत्म हो चुके हैं। और बाकी के अगर आपको नोट्स देखने पढ़ने हैं, वैसे तो नोट्स तो बाकी चैप्टर को अगर समझना है समरी में और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किताब से, तो दोनों में टाइप की वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे पेज का, प्लेलिस्ट का। पेज के ऊपर आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको नोटबुक में लिखने हैं आपके तो आप लिख सकते हो। और अगर आपको जो है वीडियोज़ देख के समझना है कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही जानने को आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट के लिंक से जाके। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड की तो बिल्कुल मजे आने वाले हैं, क्योंकि भैया इतने मस्त मस्त क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के देंगे आपको, वही मिलेंगे आपको पेपरों में। डोंट वरी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलो फिर भी मर्जी है यार, आपको सब्सक्राइब करना तो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।